मर्यादा मर्यादा मर्यादा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाइए। पृथ्वी, तुम बाहर मत जाओ। छोटी माँ फोन क्यों नहीं उठा रही है? कौन हो तुम? ये जानने की तुम्हें जरूरत नहीं है। सर मैडम तो चली गई। कोई तब तक किसी को धोखा नहीं देता है जब तक उसके मन में कोई खोट ना हो। पिस्तौल भी दिखाते हो, पीछे भी हटते हो। मेरा बेटा क्यों झूठ बोलेगा? कहाँ से आ रही हो? मंदिर ही गई थी मैं। हालत तो देखो बेचारी की। घर में सिर्फ अजनबियों का डेरा है। कृष्णा, बात क्या है बदमा, हुआ क्या है? पिस्तौल तुम्हारे हाथ में और जुर्म मैंने किया। अगर यही सवाल मैं तुमसे कहूं कि तुम यहां पर पिस्तौल लेकर क्या करने आए हो तो वो भी पता चल जाएगा। पहले ये बैग मुझे दे दो। कृष्णा छोड़, कृष्णा छोड़ दो। कहाँ जा रहे हो तुम? शालिनी, तुम मुझे नहीं रोकोगी, मुझे उसे रोकना ही होगा। चुप हो जाओ। शालिनी, मैं तुम्हें नहीं जा। शालिनी चुप हो जाओ। चलाएगा गोली? गोली चलाएगा? चला गोली। आवाज चला गोली। हो जाने दे बेटा। मैं कहता हूँ चुप। शालिनी, शालिनी, अरे तुम इतना घबरा क्यों गई? मैं तो सिर्फ तुम्हारा कुशल पूछने आई थी। कुशल? मेरा कुशल? क्यों? मुझे क्या हुआ है? जो कुछ भी हुआ है तुम्हारे चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा है। चेहरे पर? क्या क्या दिखाई दे रहा है चेहरे पर? कुछ भी अरे तो नहीं है। तुम तो फिर से घबरा गई और अपना चेहरा ऐसे साफ कर रही हो जैसे तुम्हारे चेहरे पे कोई कालक लगी हो। तुम यहाँ क्यों आई हो शीतल? मेरा मतलब है कोई काम था क्या? काम? अरे ये काम क्या कम है? कोई अकेला है, दुखी है, हम उसके दुख में उसका साथ दें। अरे मैं तो तुम्हारा दुख बांटने आई हूँ। दुख? मुझे कोई दुख नहीं है। तुमसे किसने कहा कि मुझे कोई दुख है? अरे क्या मैं वहां मौजूद नहीं थी जो मुझसे कोई कहेगा? क्या मैंने सब कुछ अपनी आंखों से नहीं देखा, कानों से नहीं सुना? क्या देखा तुमने? क्या सुना? देखा कि कैसे एक जेठानी अपनी विधवा देवरानी पर जुल्म करती है, और सुना ये कि कैसे एक लाचार और मजबूर औरत की आवाज को दबाया जाता है। शालिनी, तुम विधवा जरूर हो लेकिन मजबूर और लाचार नहीं। इस घर पे जितना हक पद्मा दीदी का है उतना तुम्हारा भी है। फिर तुम्हें ये सब क्यों सहना पड़े? हाँ, मुझे ऐसा क्या सहना पड़ रहा है शीतल जो तुम्हें पसंद नहीं? इतनी बंदिशें तो ठीक नहीं है ना शालिनी। मंदिर जाने पर भी पाबंदी। अरे धर्म कर्म का काम तो घर के दायरे में रहकर नहीं किया जाता, लेकिन इस घर में तो पूजा पाठ पर भी लक्ष्मण रेखा खींची जाती है, जैसे तुम्हारी पवित्रता पर किसी को विश्वास ही ना हो। बस शीतल, कह चुकी हो ना जो कुछ तुम कहना चाहती थी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। हम लोग विश्वास तोड़ने के लिए नहीं बनाते। इस घर में एक दूसरे पर विश्वास के साथ हमारा वही रिश्ता है जो कि जिंदगी का सांसों के साथ होता है। मैं जिंदा हूं, मेरी सांसें चल रही हैं। ये इस बात की गवाह है कि इस घर में अपने हिस्से का विश्वास मैंने अभी तक गंवाया नहीं। इसलिए तुम मेरी फिक्र मत करो। जाओ, जाकर आराम करो।
जा विक्रम। बोलो विक्रम, तुम्हें अपना जुर्म कबूल है या नहीं? कृष्णा छोड़, विक्रम छोड़ दो। लीजिए, पकड़ ली आपकी चोरी। चोरी? कौन सी चोरी? कैसी चोरी? कमाल करती है आप। मैं वहां आपका इंतजार करता रहा और आप अपने इस क्लाइंट के साथ घूम रही हैं। What do you mean? मेरे कहने का मतलब ये है कि ये अपने किसी क्लाइंट का इंतजार कर रही थी, लेकिन मुझे लग रहा था कि ये सिर्फ जरूर आप ही का इंतजार कर रही है। लेकिन व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? मुझे बता देती तो मैं कृष्णा का इंतजार नहीं कर रही थी। ओह, दैट मींस जैसे मैं आपको रास्ते में मिल गया था वैसे कृष्णा आपको रास्ते में मिल गया होगा, राइट? Listen, दीपक। This is none of your business, okay? नीलाक्षी किसका इंतजार कर रही थी और मैं उससे कहां मिल गया, ये सब जानकर तुम क्या करोगे? You are absolutely right. आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये सब जानकर मैं क्या करूंगा? लेकिन क्या है कि जब नीलाक्षी जी मुझसे मिली तो बहुत टेंस लग रही थी। फिर अचानक ये गायब हो गई। मुझे इनकी थोड़ी सी फिक्र हो गई। गायब हो जाना तो नीलाक्षी की पुरानी आदत है दीपक। तुम जरा होशियार रहना, क्योंकि तुम नीलाक्षी को जितना करीब से जानने की कोशिश करोगे, इसकी असलियत तुम्हें उतनी ही धुंधली नजर आएगी। मैं भी यही देखना चाहता हूं रिंचे, कि उस धुंधली तस्वीर में इनका चेहरा कैसा दिखाई देता है। And I'm sure कि उस तस्वीर में जो चेहरा है मेरी आंखों को वही सुख देगा जो अब तक देता आया है। दीपक, तुम गलत जगह दाना डाल रहे हो। ये चिड़िया दाना नहीं चुगेगी। रिमझिम, ये चिड़िया दाना जरूर चुगेगी, और ऐसा चुगेगी कि मुझे जाल डालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। छोटी माँ, तुम कब आई? कहाँ से? तुम वहां नहीं गई थी ना? छोटी माँ, आपने मुझे वहां देखा? नहीं, मैंने नहीं देखा। मैं तो पूछ रही हूँ, तुम वहां तो नहीं गई थी ना? आप इतनी घबराई हुई क्यों है छोटी माँ? वहां क्या हुआ? कुछ नहीं। शुक्र है भगवान का, तुम सही सलामत हो। आप ऐसी बातें क्यों कर रही है? मुझे क्या हो जाता? वहां पर ऐसा क्या हुआ छोटी माँ? मुझे बताइए। ये सब जानने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। मेरे लिए इतना काफी है कि तुम वहां नहीं गई थी। तसल्ली हो गई मुझे। छोटी माँ, मुझे बताइए कि वहां कौन कौन था? कोई नहीं था नीलाक्षी, बस मैं गई, पृथ्वी को रुपए दिए
और चली आई। मैंने वहां से विक्रम को निकलते देखा था जब मैं अंदर गई। कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा तुम्हें खून, खून। क्या छोटी माँ को सचमुच कुछ नहीं मालूम? और अगर इन्हें सचमुच कुछ नहीं मालूम है, ये इतनी घबराई हुई क्यों है? क्या सोच रही हो नीलाक्षी? मैं ये सोच रही हूँ छोटी माँ कि अगर विक्रम ने आपको देखा, अगर विक्रम ने आपका पीछा किया, तो आप पृथ्वी तक कैसे पहुंच गई? अगर विक्रम ने आपका पीछा किया, तो आप पृथ्वी तक कैसे पहुंच गई? मैंने चकमा दे दिया ना विक्रम को। चकमा देकर मैं पृथ्वीराज तक पहुंच गई। ठीक है, उसके बाद वहां क्या हुआ छोटी माँ? मुझे बताइए कि क्या बात हुई वहां पे? कुछ भी नहीं हुआ नीलाक्षी, कुछ नहीं हुआ। बस मैं गई, पृथ्वी को पैसे दिए और वापस चली आई। इससे आगे तो मुझसे कोई सवाल मत पूछो। ठीक है छोटी माँ, मैं आपसे कोई सवाल नहीं पूछूंगी, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। आज मैं वहां गई थी छोटी माँ, और आज मैंने वहां पृथ्वी की लाश देखी। और अगर वहां वो लाश थी, तो जरूर कोई ना कोई कातिल है। कोई ना कोई कातिल जरूर है छोटी माँ। तो जरूर कोई ना कोई कातिल, जरूर कोई ना कोई कातिल है। तो जरूर कोई ना कोई कातिल है। तो जरूर कोई ना कोई कातिल है। हाँ। कोई बहुत बड़ा राज है, कोई बहुत बड़ी साजिश है, कोई ऐसी गुत्थी है जिसे जितना सुलझाओ वो उतनी ही उलझती जाती है। गोली की आवाज के साथ ही रुक क्यों गए? और कौन मौजूद है यहाँ पर? कोई नहीं। मुझे यकीन है मेरी माँ यहीं मौजूद है, और उसे लिए बगैर मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। मैंने तुमसे कहा ना यहाँ कोई नहीं है। चलो जाओ यहाँ से। सब कुछ जाने बगैर मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। कौन हो तुम? और मेरी माँ ने तुम्हें ये रुपए क्यों दिए? ये रुपए मेरे हैं। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी तुम्हें हो रही है। ये बैग मैंने माँ के हाथों में देखा था जब वो घर से निकल रही थी, और मुझे पूरा यकीन है कि माँ यहाँ पर मौजूद है। मुझे पूरा यकीन है। खबरदार, आगे बढ़ने की कोशिश मत करना। पिस्तौल भी दिखाते हो, पीछे भी हटते हो। हा? मैं कहता हूँ रुक जाओ, रुक जाओ बेटा। बेटा? वो आदमी मुझे वहां से भगाना क्यों चाहता था? बार बार मुझे बेटा क्यों कह रहा था?
कौन था वो आदमी? नीलाक्षी और मां का उससे क्या संबंध है? मुझसे उसका क्या संबंध? क्यों वो मेरे साथ इस तरह पेश आ रहा था जैसे वो मुझे जानता हो? जैसे मुझसे उसका कोई गहरा रिश्ता हो। क्या रिश्ता था? क्या? विक्रम, उस आदमी ने तुम्हें छोड़ कैसे दिया? कौन सा आदमी? अब वो आदमी उसने तुम्हारे सर पर वार करा, तुम बेहोश हो गए, मैं तो वहां से भाग गया। तुम वहां से कैसे वापस आए? वैसे ही जैसे तुम आए हो, भागकर। फर्क सिर्फ इतना है कि जब तुम भागे तब मैं बेहोश था, लेकिन जब मुझे होश आया तो उस वक्त वहां उस आदमी की लाश पड़ी थी। लाश? इसका मतलब है वो आदमी मर गया? हाँ, मर गया। और उसे तुमने मारा है विक्रम, तुमने। बकवास बंद करो। मैं कैसे मारूंगा उस आदमी को? तो उसे जानता भी नहीं। तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो और कुछ नहीं, मुझे फंसा रहे हो। तो और किसने मारा है? हाँ, किसने मारा? विक्रम, उस वक्त मेरे हाथ में पिस्तौल थी, हाँ, लेकिन जब उस आदमी ने मेरे सर पर वार किया तो जरूर वो पिस्तौल तुमने छीनकर उसे मार दिया होगा। यही बात तो तुम्हारे लिए भी मैं कह सकता हूं। मैं तो वहां से भाग गया था। हो सकता है जब तुम्हें होश आया हो तो तुम लोग के बीच में रुपयों के चक्कर में बहस हुई हो, और हो सकता है तुमने मार दिया उसे। विक्रम, वो तुम्हारा साथी था, मेरा नहीं। अगर वो मेरा साथी होता तो मेरे सर पर कभी वार नहीं करता, कभी नहीं। साथी वो किसी का भी हो, अगर आज वो आदमी मरा है तो मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से। विक्रम, तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। विक्रम, इल्जाम लगा रहे हो। विक्रम, कृष्णा, क्या हो रहा है सब? क्यों लड़ रहे हो आपस में? नहीं बड़ी ताई, लड़ाई नहीं लड़ रहे हम लोग, तो ऐसे ही जोर आजमा रहे। दरअसल कृष्णा जोर आजमाना चाह रहा था कि आज भी मुझसे जीत पाता है कि नहीं। बचपन में तो मैं इसे हर बात पे पटक दिया करता था, लेकिन कृष्णा, एक बात याद रखना, पल्ला आज भी मेरा ही भारी है, याद रखना। विक्रम, कृष्णा, सवाल ये पैदा होता है कि पृथ्वी का खून किसने किया होगा? आप मेरे साथ शॉपिंग पे चलेंगे? वो आदमी कौन था जिसे आप रुपए देने गई थी, और ऐसी क्या मजबूरी है जो बार बार आप रुपए देने जाती? कौन आदमी? ये देखिए, राखी लाए, बहुत सुंदर है ना? मुझे मालूम है आप वहाँ मौजूद थी, माँ आप वहाँ थी। ये सब झूठ है विक्रम। तुम तो अनाथ। अगर वो आदमी जिंदा होता तो मुझे अपने सवालों का जवाब तो खुद से कर एक वादा, अटल रहे इरादा, बस ध्यान रहे मर्यादा, बस ध्यान। मर्यादा देखिए कल दोपहर 12 बजे DD1।